वबा के हवाले से जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इनफैक्ट मौजूद है, कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, और उसी वजह से आज जो यौम पाकिस्तान है उसको सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये दिन तो उज़्मा बहुत बड़ा है हम अगर ओवरऑल बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस किस्म का मौका और ऐसे मौके पाकिस्तान ने अपनी 70 साल से ज़ायद की तारीख में बहुत कम देखे हैं जब इतना मुश्किल वक्त कौम पे आया है। बहरहाल 23 मार्च भी है और साथ कोरोना से लड़ना भी है। यकीनी तौर पे आज भी वही जज्बा चाहिए जो हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 1940 में चाहिए था, फिर 1947 में हमने पाकिस्तान बनाया था। वी होप यू विल फाइट विद कोरोना। बिल्कुल, इस वक्त कोरोना के चैलेंज का हमें सामना है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा इस चैलेंज से निपटने के लिए अपने आज़म का इआदा कर चुके हैं। कल भी उन्होंने कौम के नाम जो पैगाम दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि फिलहाल हम लॉकडाउन की जानिब नहीं जा रहे, क्योंकि इससे जो आम आदमी है, दिहाड़ीदार मजदूर है, रिक्शा ड्राइवर है, जो छाबड़ी वाला है, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकता है, क्योंकि उनके घर चलते हैं रोजाना की बुनियाद पर, जो वो कमा कर लाते हैं, उनके बच्चे पलते हैं उस पर। इसलिए फिलहाल लॉकडाउन की जानिब नहीं जा रहे। तो हम आपको बताते चलें कि सुबह सिंध में रात 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया है। मुल्क भर में इस वक्त जो ऑफिशियल हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 646 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ताहम इस वक्त इमरान तसल्ली बख्श सूरत हाल है, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर फिलहाल कंट्रोल में है। खास तौर पर अगर हम कंपैरिजन करें यूरोपियन कंट्रीज का, तो वहां पर सूरत हाल जो है वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि तबाही की तरफ जा रही है। कोरोना वायरस कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान में अभी तमाम तर इकदाम जो कि मौजूदा हुकूमत उठा रही है ये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। और स्टूडियो में इमरान इस वक्त हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, उनका हम और थोड़ा सा हम ये बता दें कि इस ट्रांसमिशन के करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो हम मुसलसल इस सारे मामले के ऊपर बात करते रहें, जितने लोग आप हमें देख रहे हैं, जितने लोग पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं। एक तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा बहुत हद तक लोग करना शुरू हो चुके हैं। हैट्स ऑफ टू आवर मीडिया, आवर सोशल मीडिया, लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी भी जब मैं इस्लामाबाद की सड़कों को देख रहा था तो एक कंप्लीट, जिसे कहना चाहिए कि एक वीरानी है, सड़कों पर लोग नहीं है, साइलेंस है बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक कहना चाहिए कि कौमी सलामती के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मजीद हम अवेयरनेस दिलाने के लिए इस नशिस्त के अंदर बैठे हैं, जिसमें हमारे साथ पैनल भी है। ये पैनल चेंज भी होता रहेगा, लोग आते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम मुसलसल आपकी तवज्जो दिलाते रहे उन उमूर की जानिब जिनकी जानिब इस वक्त शायद तवज्जो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इमरान, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी कुदरती आफत पाकिस्तान में आई है, जलजिला हो, सैलाब हो, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज ने अपने कौमी चैनल होने की जिम्मेदारी हमेशा से ही बतरीके एहसन निभाई है। और अब की बार भी हम अवेयरनेस का, आगाही का ये सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। हमारे पास दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान संधू साहब, मज़हबी स्कॉलर हैं। इस्लाम क्या कहता है किसी भी वबा से निपटने के लिए, हम आपसे जानेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर वकास अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सर्जन हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का स्टूडियोज में तशरीफ लाने के लिए। सबसे पहले मौलाना साहब आपकी तरफ आते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम आपसे जानेंगे। कोई भी ऐसी वबा आती है, मासी में भी हम अगर देखें और इस्लाम को सामने रखते हुए, तो क्या हिदायत हैं, कैसे निपटना चाहिए उससे? नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरे पाकिस्तान को सलाम, तमाम पाकिस्तानियों को सलाम, और दुआ के साथ मैं शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल घड़ी में से इस्तिकामत के साथ और सब्र के साथ निकालें। तो सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि जो भी बीमारी आती है उसका जो पैदा करने वाला है वो अल्लाह है जी, और उसकी शिफा देने वाला भी अल्लाह वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ही बेशक। तो उमूमन जब गुनाहों का इर्तिकाब हो तो अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइशें भेज देते हैं ताकि लोगों को गौर व फिक्र करने की दावत मिले और वो ये सोचें कि हमसे क्या क्या कोताहियाँ हो रही हैं। तो जब भी इस तरह की कैफियत आ जाए कौम के ऊपर तो घबराना नहीं होता, बल्कि गौर व फिक्र के अंदर जाना होता है, इबादतों के अंदर जाना होता है, दुआओं के अंदर जाना होता है और अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना होता है। क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, उलमा अपना काम करेंगे, वज़रा अपना काम करेंगे, लेकिन जो असल चीज़ ये है कि रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ जाए, अल्लाह की तरफ दुआ का एहतमाम बढ़ जाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इसलिए बनाया कि अल्लाह ताला जैसा कुरान में कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो कैफियत
ऐसी होनी चाहिए मुसलमान की, और कि इस तरह की आजमाइश से नंबरदाजमा हो कि जैसे ही कोई इस तरह की आजमाइश आए तो फौरन इंसान का रुजू अल्लाह की तरफ। बेशक सही बात है। अच्छा, इसमें एक बड़ी, थैंक यू मौलाना, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। डॉक्टर साहब, आपके सामने एक सवाल है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जी। एक जानिब आप कह रहे हैं घबराना नहीं है, एक जानिब आप कह रहे हैं कि घर के अंदर रहना है। दिस इज समथिंग नेचुरल कि जब आप एक जानिब रेफर कर रहे हैं कि आप घबराए नहीं, दूसरी जानिब आप घरों को तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सिंध के अंदर फौज रेंजर्स भी लगा रहे हैं, जो आपकी मजबूरी है, तो इसका एक इम्पैक्ट आता है हमारे जहनों के ऊपर। वी द एजुकेटेड पीपल वी ऑल्सो फील यू नो सॉर्ट ऑफ कि हमें बाउंड किया जा रहा है और हम बाउंड हो रहे हैं। ये जो इसके दरमियान का रास्ता है जिससे लोगों को सिर्फ रियलाइज करवाया जाए कि ये एक एहतियात है, यानी कि एहतियात, खौफ और पाबंदी के बीच का जो मैकेनिज्म है, ये हम सही तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं? वेदर इट्स मीडिया, इट्स गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या हम सही तरीके से बता पा रहे हैं लोगों को? व्हाट इज योर टेक? हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोगों को एजुकेट करें, जो कि पीटीवी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अभी हम लोगों को बता रहे हैं कि जी किस चीज़ों से बचा जाए, किस तरह से उनसे, जैसे कि आप क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जा रहे हैं, उससे ये होता है कि आप जितना लोगों में करीब बैठेंगे तो उससे आपके अंदर वायरस आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इनको बतानी है और बारहा बतानी है। जब तक हम इनको बताते रहेंगे, ये याद रखेंगे। हमारी कौम ऐसी है कि हम लोग ज़रा सा इनको हम लूज छोड़ेंगे तो ये वापस उसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं आप, पर्टिकुलरली लोगों की तरफ से? एक तो ये कि आपका काम है जो आप कर रहे हैं, मौलाना का काम है जो ये कर रहे हैं, हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। एक लोगों की एज अ नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पहले हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को सेव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मैं यंग हूँ, मुझे वायरस अटैक नहीं कर सकता, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, इफ़ यू आर अ कैरियर, बिल्कुल सही, आप कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को बचाएं, साथ में लोगों को भी बचाएं। और अगर आप लोगों में जा रहे हैं, हो सकता है वो आपका एक जो कदम है वो लोगों के लिए लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन क्रिएट कर दे। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आपसे पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं मौलाना साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। मौलाना साहब, एज अ मुस्लिम आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बताई कि हमें अल्लाह ताला के और करीब होना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए यकीनन, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इस्लाम ने भी वाज़े तौर पर की हैं और अहादीस से भी हमें हवाला मिलता है कि जब भी कोई ऐसी वबा फूटती है, कहीं भी कोई मुतादी मर्ज होती है, तो उस इलाके में, उस मुल्क में, उस शहर में ना जाया जाए, ना कोई वहां पर जाए और ना कोई वहां से किसी दूसरे इलाकों में मूव करे। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, इसके ऊपर मुझे एक बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का याद आ रहा है। हज़रत उमर, थोड़ा सा वाक़या मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कैफियत में वो वाक़या सुनाया जाए कि उसका कौम उसका असर ले। जी। कि हज़रत उमर ने जाना था बैतुल मक़दिस, और उनको आप ख़ुद सोचिए कि मुसलमानों के खलीफा हैं और उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है, और उस वक्त बहुत बड़े इलाके पे मुसलमान हुकूमत फैली हुई थी, अमारत फैली हुई थी। सही। तो हम हज़रत उमर जब उधर रास्ते में थे तो ख़बर आई कि बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द और उस इलाके में ताउन फैला हुआ है। ठीक। तो हज़रत उमर ने फिर मशवरा कॉल किया, कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू किया। तो इसमें यह पता चल रहा है कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, जी। हुकूमत को क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद फैसला साजी का अमल कैसे होना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी। तो उन्होंने मशवरा कॉल किया और मशवरे में अंसार सहाबा और मुहाजिर सहाबा दोनों को कॉल किया अलग-अलग। तो जो अंसारी सहाबा आए तो उनके अंदर दो जमातें बन गई, थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हम बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं, हमें उधर जा कर के उस इलाके के अंदर गवर्नेंस का मॉडल डेवलप करना है, तो हम चले जाते हैं, हम रुकते नहीं। सही। अल्लाह की जो तकदीर है वो तो होके रहेगी। जी। तो बाकी साहबा ने कहा कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। कुछ का ख्याल था जाना चाहिए वहां पे, कुछ ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। सही। तो हज़रत उमर ने बहरहाल डेलिब्रेशन के बाद, काफ़ी सारी डेलिब्रेशन के बाद फैसला कर लिया जी कि हमें वापस जाना चाहिए। ठीक। तो एक सहाबी हैं, उन्होंने ये कहा कि हज़रत उमर से कहा कि फ़िरारम मिन क़द्रिल्लाह, कि आप अल्लाह ताला की तकदीर से फ़रार होकर वापस जा रहे हैं। तो
तो हज़रत उमर ने एक बड़ा मार का तो लारा जवाब दिया वहाँ पे, जहाँ पे हमें ये पता चला कि अल्लाह की तकदीर है क्या। उन्होंने कहा नाम, हाँ हम जा रहे हैं वापस, अल्लाह की तकदीर से फिरार होके भाग के अल्लाह की तकदीर की तरफ ही भाग रहे हैं, यानी हम वापस मदीना जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि एहतियात करना भी अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह ताला की कुदरत। जब और आप तदबीर भी आपको अल्लाह ने ही दी है इसके लिए, जी आप तदबीर करें, यानी इसके लिए। तदबीर वो करें जो जिसमें इंसानों का नुकसान कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मौलाना साहब आपने एहतियात की बात की, तदबीर की बात की, इसी से रिलेटेड डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल है कि कुछ लोग इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे कि क्यों हम बार बार हाथ धोएं, हाथ धोने से क्या होगा, और साथ ही साथ उसी तरह ट्रैवल भी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। इसके बावजूद कि इटली की मिसाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है, वहां पर भी हुकूमत वक्त की जानिब से 12 लोगों को समझाया गया, कहा गया, लेकिन लोग बाज नहीं आए और आज सूरत हाल सबके सामने। देखिए, ये तो गैर संजीदगी है हमारी कौम की। तो मैं बार बार यही इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि प्रिवेंशन, इस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन है, इसका अभी तक कोई क्योर डेवलप नहीं हो सका, ना कोई वैक्सीन है ना कोई मेडिकेशन है। ठीक है, प्रिवेंशन में आपने हाथ धोने 20 सेकंड्स के लिए, अगर आप सोप एंड वाटर से हाथ धो लेते हैं दैट इज़ गुड इनफ। अगर आपके पास कोई अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है वो आप यूज़ कर लीजिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क लगाइए। अगर आपको छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो आप अपनी फ्लेक्स्ड एल्बो पर छींकें या खांस एक जो आम आदमी है उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुसाफा करने से वो कहते हैं कि कैसे कोरोना वायरस लग सकता है। आप ये समझाइए लोगों को। हाथों में कोरोना वायरस है, ठीक है, अगर आप किसी को हाथ लगा रहे हैं तो आपने उस तक ट्रांसफर कर दिया। हमारी आदत है कि हम हाथ को नाक पे, मुंह पे, होंठों पे लगाते हैं, आदत होती है, ठीक है। तो उससे वो वायरस जो है आपके जब मुंह पे लगता है तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसकी वजह से आपके लंग्स बाद में मुतासर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुछ केसेस ऐसे कंफर्म इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, चूंकि कुछ केसेस रिपोर्ट तो हुए लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े कॉन्शियस हो गए हैं। एज आई सेड, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू नाउ, क्योंकि अगर किसी को नॉर्मल कोई कफ हो रही है या नजला जुकाम हो रहा है, जो कि पोलन का सीजन है इस्लामाबाद में वैसे भी बहुत होता है, तो लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो ऐसे कोई पेशेंट्स आपने विद सिग्निफिकेंट साइंस आपने देखे हैं? अगर देखें तो आप लोगों को क्या बता सकते हैं जो आम एक सेहतमंद आदमी आपको घर में देख रहा है और वो माशाल्लाह सेहतमंद है? पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी ही है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो इंटैक्ट है सारी सूरत हाल से। क्या कहेंगे, क्या रीअश्योरेंस की बात ये है कि 80% ऑफ द केसेस ये खुद से ठीक हो जाते हैं। ये 80% माइल्ड केसेस हैं। माइल्ड केसेस इवन पॉजिटिव होने के बावजूद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करना है, यानी कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर देना है, फैलाव का बायस नहीं बनना। उसमें ये होगा कि अगर 14 डेज के अंदर अंदर आपकी डिजीज सेटल हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ एलर्जी पेशेंट्स भी होते हैं और मैं खुद भी एक एलर्जी पेशेंट हूँ और इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा छींकें और कफ और नज़ला जुकाम रहता है, तो क्या कुछ मजीद एहतियात करने की जरूरत है? और कभी कभी तो मुझे शक भी होता है कि शायद मुझे कोरोना हो गया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि स्टे एट होम, ठीक है, घर बैठे। आपको माइल्ड जो सिम्टम्स हैं, जैसे आपको फ्लू हो रहा है, आपकी रनी नोज है, थोड़ा सा सोर थ्रोट हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, तो ये बाकी चीज़ों के साथ मैच करती हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, सांस में रुकावट हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर को रुजू करें। अगर सारे के सारे जो 80% लोग जो माइल्ड केसेस हैं या फ्लू वाले हैं, अगर वो हॉस्पिटल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, अगर वो हॉस्पिटल के ऊपर एक बर्डन बनेगा। फ्लू के साथ दीगर कुछ इलामात हैं जो जाहिर होती हैं, ये भी बताइएगा। फ्लू के साथ अगर आपको सांस में रुकावट होती है, मुश्किल हो रही है, बुखार भी होता है, बुखार शुरू में बुखार भी होता है हल्का सा, 80% केसेस में बुखार होता है। बॉडी एक्स होते हैं, यानी कि जिस्म में दर्द होती है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ को दिल ख़राब होता है, मतली की कैफियत होती है। लेकिन जो अलार्मिंग साइन है वो ये है कि अगर आपका सांस रुक रहा है, सांस में डिफ़िकल्टी हो रही है लेने में, तो फिर आपने डॉक्टर को रुजू करना। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उस्मा मैं तमाम देखने वालों को बताना चाहूँगा। कल मेरी एक दोस्त है, उनसे मेरी बात हो रही थी। शी इज़ इन वुहान और उनको आइसोलेट किया गया था और पिछले 1 महीने से, बल्कि उससे ज़्यादा, वो आइसोलेशन के अंदर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब आपको आइसोलेशन से निकाल लिया गया है डॉक्टर साहब? तो शी सेड कि वी आर स्टिल इन आइसोलेशन, और 2 दफ़ा वुहान को दिन में 2 दफ़ा स्टेरलाइज किया जा रहा है। उसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर जो है इस वक्त वो कॉन्शियस तो है। चीन के हवाले से हम अगर बात करते हैं तो इस वक्त हम मजमूई तौर पर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बतानी लोगों को, कि अगर चीन के अंदर जहाँ पे इस वक्त केसेस ना होने के बराबर है, नए केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इटली में जहाँ पे कई ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, दोनों ममालिक के अंदर इस वक्त इमरजेंसी का निफाज है, लोग अभी तक नहीं निकल पा रहे पब्लिकली,
तो आई थिंक इट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग फोकस करें कि मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या बन रही है और आपके लिए क्या सूरत हाल हो सकती है। खासतौर पे बच्चों के हवाले से कितना वल्नरेबल है डॉक्टर साहब, लोग चूंकि बच्चों को भी एक्सपोज कर रहे हैं मार्केट के अंदर। कल मैंने खुद देखा बिल्कुल, बच्चों को भी आप जाहिर सी बात है उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उसमें आपको उनका ख्याल करना है, उनको आपने अच्छी खुराक देनी है, अच्छी ग़िज़ा देनी है, तो उससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। और खुदारा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, क्लोज वन को आप ऐसी जगहों पर मत लेकर जाएं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, बुजुर्गों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि 50 साल या 60 साल की उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको भी खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। एक तो ये बताएगा, और दूसरा ये कि अभी तक जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस की तादाद है वो अभी तक जो सामने आई वो 646 है, तो अभी तक सूरत हाल जो है वो खासी हद तक हम देख रहे हैं कि कंट्रोल में है, और कंट्रोल में इस वजह से कि हुकूमत ने बहुत से इकदाम जो थे वो बर वक्त ले लिए। तो ये बताएगा कि आगे सूरत हाल मजीद खराब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बात तो हुकूमत की है कि बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं जी। और दूसरा ये कि WHO ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को सराहा है उनकी कोशिशों की, उन्होंने बर वक्त कोशिश करके ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। सही। तो अब कोरोना जो है, जो नेक्स्ट हमारे 2-3 वीक्स हैं उसमें हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये जो बार बार गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने घरों में रहें, ज़्यादा गैदरिंग्स ना करें, तो इससे हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को फैलाने में बचा सकते हैं। सही। और डॉक्टर साहब साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि चीन के तजर्बे से, क्योंकि चीन ने हमने देखा कि डेली बेसिस पर दिन रात काम किया, और यकीनन वहाँ के जो डॉक्टर्स ने काम किया उनकी मिसालें तो तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो निभाते हुए बेचारे अपनी जान से भी गए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेहत को किस तरह से हम जो है वो बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या इकदाम लेने की? और क्या स्टेट को इस तरह के इकदाम ले रही है? लेट मी बी अ ब्लंट अ बिट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, एक डॉक्टर उसामा के हवाले से चल रहा है, मैं उन्हीं का जिक्र करने वाला था। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं। वैसे डॉक्टर सबसे वल्नरेबल है, मेडिकल स्टाफ जो इस वक्त है, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे इस वक्त वो काम कर रहे हैं। तो क्या कोई इकदाम लिए गए हैं? अगर नहीं तो क्या होने चाहिए? अगर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, जैसे मैं यूरोप की मिसाल आपको देता हूँ, वहाँ पे जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, मास्क अवेलेबल नहीं है। जब इतनी वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं है यूरोप के अंदर भी, और अब तो किट्स भी इतनी नापैद हो गई, मुसलसल CNN अपडेट कर रहा है कि वहाँ पे भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो अगर वहाँ पे इतनी सोर्सेज होने के बावजूद वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं इससे हमें कहीं ज़्यादा कोशिश करनी है। अच्छा, मैं एक मौलाना आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगा, जो अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारा जो सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव एक यूनिट है ना, जिसके जरिए हम कन्वे भी कर सकते हैं, कन्विंस भी कर सकते हैं, वो ना तो कोई मीडिया चैनल है, ना कोई किसी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, दैट इज मस्जिद। एक बेसिक हमारा ऐसा यूनिट है जिसके जरिए हर कोई कन्विंस होता है, हर कोई बात सुनता है। इस वक्त मस्जिद की इफेक्टिवनेस कितनी है लोगों के अंदर? बिकॉज 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस, रूरल एरियाज के अंदर रहता है। तो मस्जिद की क्या इफेक्टिवनेस है? एक इमाम मस्जिद क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्या रोल प्ले करना चाहिए उनको टू अवेयर पीपल अबाउट इट? देखिए, जहाँ तक अतिब्बा या डॉक्टर्स ने जो हमें मशवरा दिया है वो ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, और हमारे तो दीन में और मजहब में वुज़ू की बड़ी अहमियत है। वुज़ू के ऊपर वुज़ू करने का बड़ा दर्जा है, बड़ा सवाब है। सही। सफाई निस्फ ईमान है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि नूरुन अला नूर, के वुज़ू के ऊपर दोबारा वुज़ू किया जाए तो वो उसको ताबीर किया जाए कि नूर के ऊपर नूर है। ठीक। तो हमारे इमाम हजरात, हमारे उलमाए किराम जो कि मसाजिद के मैटर्स में अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनको भी लोगों को ये तलकीन अभी करनी चाहिए कि एक तो घर से वुज़ू करके आएँ, और दिन में 5 दफ़ा वुज़ू के अलावा भी कोशिश करें कि जब भी बाहर से अंदर आएँ, जब भी अंदर से बाहर आएँ, तो वुज़ू मुकम्मल वुज़ू करें। अगर आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्सपोज जो एरियाज हैं वो हाथ है, चेहरा है और पैर है, क्योंकि सारा वक्त तो इंसान जूता नहीं पहनता, चप्पल भी पहनता है। ठीक है। तो वुज़ू में ये तीनों चीज़ों को साफ करने का इंतज़ाम है। और वुज़ू में अगर आप ये देखें, जो सुन्नत तरीका वुज़ू करने का, उसमें 3-3 दफ़ा चेहरे को धोना है। तो जब 3 दफ़ा चेहरा धोएंगे तो इस सुन्नत के अंदर इसकी जो प्रिवेंशन है वो एम्बेडेड है। सही। तो तमाम उलमाए किराम को आपके तवस्सुत से हम ये पैगाम देना चाहते हैं और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो मसाजिद में जब भी इनका इंटरेक्शन हो, 5 दफ़ा दिन में इंटरेक्शन हो रहा है, 5 दफ़ा वुज़ू किया जा रहा है, तो वो वुज़ू के और ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान करें, बिल्कुल वुज़ू की और ज़्यादा अहमियत बयान करें, और लोगों को तरगीब दें वुज़ू ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक।
अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर सवाल आपके से ये भी है, क्योंकि डॉक्टर हजरात से जब भी हमारे साथ बात होती है, डॉक्टर साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कहा जाता है कि एक डिस्टेंस रखा जाए। मसलन अगर आप बैठे हैं या कोई आपके करीब खड़ा है तो थोड़ा डिस्टेंस जो है वो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि चांसेस हैं जर्म्स लगने के। तो जब हम नमाज की बात करते हैं तो यकीनन मुसलमान मर्दों पर फ़र्ज है बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करना। इस्लाम में कोई गुंजाइश ऐसी मौजूद है? अगरचे अभी तक ये नहीं कहा गया, यही कहा गया कि मसाजिद में लोग नमाज अदा करें, खुतबा भी सुने, लेकिन एक डिस्टेंस रखें, लेकिन फिर भी अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल खतरनाक होती है तो इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद है कि लोग अपने घरों पर ही नमाज अदा करें? देखिए, जमात से नमाज पढ़ना सुन्नत मौक़िदा है जी। मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ना सुन्नत मौक़िदा है, ये फ़र्ज के दर्जे का अमल नहीं है जी। तो इस बात वो सुन्नत जिसकी ताकीद की गई है कि ये मौक़िदा है। ठीक। तो अगर हाकिम की तरफ से ये हुक्म आ जाए किसी भी हिकमत के पेश नज़र, तो घर के ऊपर भी जमात अदा हो सकती है। जमात के अदा करने के लिए सिर्फ 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तो उमूमन घर के अंदर 4-5 अफराद होते हैं, तो वहाँ पे ही वुज़ू करके घर के अंदर अगर नमाज हो जाए तो फरीजा जो सुन्नत मौक़िदा है वो वहाँ पे भी अदा हो जाए। एक और इसमें एक बड़ा अहम सवाल है, कुछ लोग अगर आप मुसाफा ना करें ना तो इसको ईमान की कमजोरी से भी तशबीह देते हैं, और यार तेरा ईमान इतना कमजोर है कि तू हाथ भी नहीं मिला रहा है, ये हो रहा है। तो उनको क्या कहेंगे आप? क्या इसका एक मेडिकल इम्प्लीकेशन है इसकी? और आपने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल दी, और कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस मौजूद है इसको लेकर कि उस इलाके में ना जाएं, और अगर हैं तो वहीं रुक जाएं। तो उन लोगों के बारे में जो इसको ईमान की कमजोरी से तशबीह देते हैं और इस सोशल बिहेवियर का बाइस बन रहे हैं, उनके लिए क्या है आपके? असबाब का इख्तियार करना, एहतियात का इख्तियार करना ईमान की कमजोरी की दलील नहीं है, बल्कि ईमान की मजबूती की दलील है जी। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सहाबा कराम जंगों पे जाया करते थे, जिहाद पे जाया करते थे, तो एहतियातन ज़िरा पहन लिया करते थे। हज़रत अली ज़िरा पहनते थे। तो क्या ये ईमान की कमजोरी है एहतियात करना, या ईमान की मजबूत होने की दलील है? उनका अमल तो सहाबा कराम का अमल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुतलक ईमान है ना, हमें उनके ऊपर भी ईमान है और उनका हर अमल ईमान। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हर कौल को हम तो ये समझते हैं कि वो अपनी तरफ से नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो अल्लाह की तरफ से जाते हैं। देखें, जब मैं आपको एक तारीखी वाक़या बताता हूँ, जंग की कैफियत थी, मुशरिकीन उधर से हमला आवर थे और वो मदीना के ऊपर हमला करना चाह रहे थे। तो 2 कैफियत थी ना, कि बाहर जा करके लड़ लिया जाए या मदीना के अंदर रह के खंदक बना ली जाए। जी। तो मदीना को पूरा कुफ्फार के हमले से क्वारंटाइन किया एक तरह से। सही। ओके। अब ये जो दिफाई राइटली यूज्ड टर्म्स क्वारंटाइन, यू नो, आजकल के बिल्कुल, ताकि वो बाहर से हमला अंदर ना आ सके। तो अब इस अमल को हम शुजाअत से ही ताबीर करेंगे ना। बिल्कुल सही, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया, और बाज़ औक़ात दिफा के अंदर अपने आप को छुपाना बहादुरी है और ईमान है। और खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से आप, क्योंकि अब लोग बहुत सारे आइसोलेशन में नहीं जाना चाहते, इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर जी होना है जो होना है, लेकिन ये भी एक दिफाई तदबीर है। चाहे आप दुश्मन से खुद को बचा रहे हो, इस वक्त इस जरसूमे से बड़ा दुश्मन पूरी दुनिया का कोई नहीं है, जिसने हजारों अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। उसमें यू वांटेड टू आस्क समथिंग? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर वकास की जानिब आना चाह रही थी। डॉक्टर वकास, सेहत की सहूलियात के हवाले से अब खुलकर बात हो रही है पूरे मीडिया में, और डिस्कशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि यूरोपियन ममालिक जो कि हमसे बहुत बेहतर हैं सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करने में, वहां पर भी कुछ कमियां कोताहियां जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ बात हो रही है वेंटिलेटर्स की कमी की, आपने भी यकीनन सुना होगा। तो ये बताएगा कि वेंटिलेटर्स कितने जरूरी हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए, और किस स्टेज पर इसकी जरूरत महसूस होती है? वेंटिलेटर्स, पहली बात ये कि हमारे यहाँ बहुत कम है, उतने नहीं हैं, क्योंकि यूरोप को हम मैच नहीं कर सकते। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में देखें तो हो सकता है शायद 200-250 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स ना हो। इस आबादी के लिए इतने वेंटिलेटर्स नाकाफ़ी हैं, ठीक है। और उसमें जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की तकलीफ होती है, उनको ARDS हो जाता है, उनके लंग्स में पानी पड़ जाता है, उनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप उस स्टेज पर चले जाते हैं तो फिर वेंटिलेटर अगर मौजूद नहीं है तो फिर डेथ इज़ इनएविटेबल। तो इसलिए आपने अपने आप को अपना ख्याल करना है, केयर करनी है। जैसे मौलाना साहब भी कह रहे हैं, वुज़ू करें, हम लोग कहते हैं कि जी आप अपने हैंड्स को वॉश करें, बार बार करें। बिल्कुल सही। वॉश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर वकास, एक बात इसमें भी बताइए कि हमने जो इंक्रीज देखा
कल अली जफर की ट्वीट है और उन्होंने एक ट्वीट की, इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिया कि 20 फरवरी को कितने केसेस थे इन इटली एंड देन 20 मार्च को कितने थे। उस लिहाज से जो हमारा ग्रोइंग रेशो था वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इटली की हम अगर बात करते हैं, और हमारे पास थोड़ा सा प्रिकॉशनरी टाइम भी ज्यादा था कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं व्हेन इट कम्स टू चाइना एंड देन ईरान एंड देन इट वाज इनफ टाइम, यू नो, वी कुड गेट प्रिपेयर्ड। तफ्तान में हमसे गलती हुई जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं इस वक्त। आगे बढ़ते हुए हम इस वक्त अगर उस रेशो की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर, चूंकि हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम वैसे ही बड़ा वीक है, दुनिया में जो इम्यूनिटी सिस्टम है लोगों का, बच्चों का खास तौर पे, फिर बड़ों का, उसको देखते हुए हम किस हद तक इस पोजीशन में हैं कि हम, हमारी खास तौर पे यूथ जो कि 70% ऑफ द वर्ल्ड है टोटल पॉपुलेशन हम अगर बात करें, तो वो किस हद तक वल्नरेबल है इस सारे मामले के अंदर, आप समझते हैं, या हमारी इम्यूनिटी इस हद तक है हमारी यूथ की कि नहीं हम शायद उस सतह तक ना जाएं जिसमें कल स्लाइड सा इशारा प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी दिया जिसकी वो बात कर रहे थे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बेसिकली मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि किसी को डराएं, ठीक है। हम लोगों को अवेयर करना जरूरी है। हम जो बातें कर रहे हैं अवेयर करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में देखा जाए, अगर जितने भी कंट्रीज में डेथ रेशियो जो है वो 60 अबव है, बहुत ज़्यादा। यंग लोगों में इसका वायरस की वजह से डेथ जो है रेट वो कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग घूमना फिरना शुरू कर दें। अपनी एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हम इस जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है इससे वर्स भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने लाइफस्टाइल पर बात की कि कुछ थोड़ा हमें चेंज करना होगा, सोशल डिस्टेंस रखना होगा, कुछ खुराक की भी बात करते हैं, और कौन सी ग़िज़ाएं आप समझते हैं कि हमें इन दिनों ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? क्योंकि मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बेहतर तौर पर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। बेसिकली जो वायरस है अभी इट्स अ न्यू वायरस, अभी इसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। शुरू में कहा जा रहा था कि ये हवा में 10 मिनट रुकता है, ठीक है। अब ये जो रिसेंट स्टडी आ रही है उसमें है कि 3 घंटे तक इसके जो वायरस है वो हवा में सर्वाइव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। तो अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो है इसको हमने अपने हाथों से साफ करना है, वॉश करना है, तो इसी तरह से हम इसको बेहतर। व्हाट्सएप के ऊपर कोई 2-3 ऐसे नुस्खे चल रहे हैं, 2-3 मेडिसिन के, आई डोंट नो द टेक्निकल नेम्स बट दे आर जस्ट सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप के ये इलाज है। और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें गौर किया जा रहा था कि शायद ये इफेक्टिव हो सकती है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम। तो आप बीइंग डॉक्टर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, चूंकि आप लोग भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी हिस्सा है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, कुछ ऐसा है जो कि इफेक्टिव हो सकता है? वैसे नॉर्मली तो मैंने इसी से रिलेटेड वो क्लोरोक्वाइन एक मेडिसिन है जिस पर बाकायदा तौर पर तहकीक भी हो रही है न्यूयॉर्क में, और शायद इसलिए नहीं लेता कि कोई सुन के खाना ना शुरू कर दे। बेसिकली बात यह है कि अभी जो ट्रीटमेंट्स चल रही हैं वो हिट एंड ट्रायल की बात है, ठीक है। क्लोरोक्वाइन जो है मेडिसिन एंटी मलेरियल है। कुछ लोग एंटी मलेरियल्स को एंटीवायरल्स के साथ मिक्स करके भी दे रहे हैं, उससे भी कुछ रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता कि वो जो 80% लोग जो वैसे ठीक हो रहे हैं, क्या वो खुद से ठीक हुए हैं या इस दवाई से ठीक हुए हैं। इसलिए अभी कुछ कहना कबलस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, डॉक्टर से भी हमारी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि एहतियात एहतियात और एहतियात, ठीक है। इसके अलावा आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई मेडिकेशन हो रही है, जिस तरह से आपने बताया कि मलेरिया की मेडिसिन और कुछ मेडिसिन को मिक्स करके दुनिया भर में यूज किया जा रहा है, तो पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनको क्या मेडिसिन जो है वो मुहैया करें हॉस्पिटल्स में? अभी तो फिलहाल इसकी प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन सिर्फ क्वारंटीना है, आइसोलेशन है, आइसोलेशन है। या जो लोग हॉस्पिटल्स में आ गए हैं, अगर उनको हाई ग्रेड फीवर है या उनको सांस में तकलीफ है, तो उनको हम वेंटिलेटर्स पे या स्पेशल आईसीयू केयर में रखते हैं। तो फिलहाल तो यही ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है, फिलहाल कोई मेडिसिन इसकी है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा सोशल बिहेवियर्स के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हम दोनों चीजों के अंदर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस्लाम के बारे में जब बात करना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि शायद ये मजहब हमें दुनिया से आइसोलेट कर देगा। जब हम दुनिया की बहुत बात करना शुरू करते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर कहते हैं कि हमें इस्लाम से आइसोलेशन की जानिब ले जाएगा, दुनिया ही की तरफ ले जाएगा। ये जो तवाज़ुन है मौलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जानिब बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम आजकल उस तवाज़ुन को कन्वे कर पा रहे हैं थ्रू ऑल द मीडियम्स दैट वी हैव। लोगों के माइंड में है कि वो बैलेंस कैसे रखना है हमने। डू यू थिंक? जी माशाल्लाह, बहुत रेलेवेंट सवाल है। देखें, अगर कोई एक इंसानियत की एक सबसे रेलेवेंट किताब है जो हमारे पास है, वो कुरान मजीद है। मेडिसिन साइंस
बॉडीली एग्जिस्टेंस के ऊपर काम करती है, लेकिन जो दीन है हमारा वो 3 चीज़ों के ऊपर बैक वक्त काम करने को कहता है। और ये दीन के इल्म से बहुत सारे इल्म फूटते हैं। तिब का इल्म भी दीन के इल्म से फूटता है। तिब्बे नबवी मुस्तकिल एक बाब है जो पढ़ाया गया है, यानी पता चला कि तिब भी एक तरह से देखा जाए इसका प्रोसेस, इसको इल्म, थोड़ा सा जवाब लंबा होगा, इल्म हासिल करने का प्रोसेस तो थोड़ा मुख्तलिफ है, मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है, उसका प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन है इसकी असल देखा जाए तो वो भी अल्लाह ताला की दीवी नॉलेज है जिसके जरिए से इंसान को शुरू होती है। जो दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें इंसान 3 चीज़ों का नाम है। एक रूह जिसको हम कल्ब भी कह लेते हैं, दिल, ठीक है, एक उसकी अकल यानी इंटेलेक्ट, और एक उसका जिस्म। जी। तो आपने फरमाया कि इसकी दवा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्ज ऐसा नहीं है जिसकी दवा नहीं है। ये अलग बात है कि अभी तक हम उस दवा तक पहुंचे नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद ये भी बात समझने की है कि जो बीमारी है वो खाली जिस्म के ऊपर नहीं आती, उसका असर दिल के ऊपर भी होता है, उसका असर नफ्सियात के ऊपर भी होता है। बेशक। तो एक सबसे रेडिली अवेलेबल जो दवा है आपके पास वो आपकी नफ्सियात है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि जब जंग खंदक की का वाकया है कि अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोग एक एक ईंट उठा रहे थे, वो 2-2 ईंटें उठा रहे थे, क्योंकि उस वक्त खौफ की कैफियत थी और खौफ इंसान की फितरत है। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब फिरौन के पास जा रहे थे तो कहा कि मुझे खौफ आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने कहा तो आप खौफ ना करें। बेशक। तो ये फितरत है। ईमान भी खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। वाह। जी। तो इस वजह से जब भी हमारे तरफ खौफ, तो सबसे पहली मेडिसिन क्या है, आप अपनी नफ्सियात के ऊपर काबू रखें, पहले से ज्यादा बाशऊर हो जाएं, पहले से ज्यादा मेहनत करें। डॉक्टर्स अपनी जगह पे मेहनत करें, हुकूमत अपनी जगह पे मेहनत करे, हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके ही इस पैंडेमिक में से निकल सकते हैं। बिल्कुल, मेहनत से भी निकल सकते हैं। और इस मौके पर हमें मौलाना साहब इकट्ठा भी होना पड़ेगा, यकजहती का मुजाहरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट ना हो तो बेहतर है, अकेले रहें ज्यादा बेहतर। तो मैं देखिए अम्मार एज अ नेशन इकट्ठा होने की बात करिए। अम्मार इब्ने यासिर ने क्या किया कि एक के बजाय 2-2 उन्होंने उठाने शुरू कर दिए ईंटें, 2-2, या गालिबन मस्जिद नबवी का वाकया है, मुझे थोड़ा सा ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मार जो है ईमान की बुलंदियों के ऊपर है, उसका दिल ईमान से भर गया है। तो पता क्या चला कि इस पैंडेमिक में से निकलने के लिए आपको न सिर्फ तिब की जरूरत है बल्कि नफ्सियाती तौर पे मजबूत और बिलीव की जरूरत, नफ्सियाती तौर पे मजबूत होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब इसको शायद सेकंड करें कि जो इंसान नफ्सियाती तौर पे अगर बीमार होना शुरू हो जाए तो जिस्म खुद ब खुद कमजोर होना शुरू हो जाता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल। और जो आदमी आप देखेंगे ना, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उमूमन वो दिन रात तो वो बीमार भी कम होते हैं, बिल्कुल उनके ऊपर बीमारी का हमला कम होता है, उनके मुदाफियत का निजाम जो तो अल्लाह ताला ने एंटीबॉडीज रखी हैं, और डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे, वो खुद ब खुद जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दीन आपको शुजात सिखाता है, बहादुरी सिखाता है और एहतियात भी सिखाता है। बेशक हम एतदाल की तरफ जाएं, हम बहादुरी में इतने आगे ना निकल जाए कि एहतियात को छोड़ जाएं, और एहतियात में इतने आगे ना निकल जाएं कि हम खौफ से ही मर जाएं। अच्छा अलामा साहब, आपने मुदाफती निजाम की बात की, नर्व्स की बात की, और पाकिस्तानी कौम जो है वो नर्व्स के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग कौम है। हमने देखा कि पहले भी बहुत सी आफात का हमें सामना करना पड़ा है जिनका हमने मुकाबला किया। ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए, अगरचे ये वायरस नई चीज है, लेकिन इससे पहले कुदरती आफात जो है वो पाकिस्तान में आती रही हैं। तो ये बताएगा कि इस मौके पर आप क्या समझते हैं कि आप जैसे जो आलिम दीन हैं, जो मजहबी स्कॉलर हैं, उलमा कराम हैं, उनका क्या किरदार बनता है, मुख्तलिफ तबका फिक्र की अगर बात की जाए, सियासतदानों का क्या किरदार बनता है, आम आदमी का क्या किरदार बनता है, कुछ इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, उलमा का जो काम करने का मैदान है वो इंसान है जी, क्योंकि कुरान मजीद जो किताब आई है हिदायत की किताब है ना। अब हिदायत नफ्सियात के मामले में भी है, रूहानियत के मामले में भी है, और जिस्मानी इबादत के मामले में भी है। ये देखें ना, वुजू करना एक जिस्मानी इबादत है, अपने जिस्म को साफ रखते हैं हम। तो उलमाए किराम का ये किरदार है कि कौम के अंदर जज्बा जगाएं। जिस तरह जंगों में उलमाए किराम
कुरान मजीद से वाक़यात बयान करते हैं, सहाबा कराम के वाक़यात बयान करते हैं, तो उस तरह उलमाए किराम वाक़यात बयान करें। इस तरह के पैंडेमिक्स जैसे ताउन आया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम उधर ना जाओ और जो लोग उधर मौजूद हैं उधर से ना निकलें जी। और दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग भी इस तरह के पैंडेमिक में उनको मौत हदिया हो जाती है तो उसको हम शहादत कहते हैं। तो मुसलमान के लिए तो जिंदगी यहाँ पे खत्म नहीं होती। और ये कि मुसलमान मुसीबत में घबराता नहीं है, मुसलमान ईमान का तकाजा है। बल्कि मैं अपने हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की नेशन से जो खिताब किया, मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगा। मुझे आज वो उनके अंदर वो यानी रिजॉल्व नजर आया और वो घबरा नहीं रहे। गो के पूरा मीडिया जो मैंने देखा, मीडिया ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन bearing all that pressure, हाँ, मीडिया तो उन्होंने जो मीडिया का प्रेशर बेयर किया है, मुझे वो उनके क्रिकेट के दिन याद आ रहे हैं। जिस तरह क्रिकेट में वो एक बड़े कंटेंडेड थे, तो माशाल्लाह मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ही इज वेरी कंटेंडेड, वो कंटेंट। और उन्होंने जो लॉजिक बयान की कि मैं, और जो चीजें उन्होंने कही कि मैं अगर मैं बिल्कुल लॉकडाउन कर दूंगा तो 25% आबादी हमारी गोया के गुर्बत की लकीर से नीचे और मौलाना लोगों को लॉकडाउन का एग्जैक्टली मतलब ही नहीं पता। सबसे ज्यादा ये जो ट्विटर फेसबुक पे बैठ के हम लॉकडाउन की तो इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों ना हम एहतियात कर लें, क्यों गवर्नमेंट हम पे इन्फोर्स करे कि बाहर फौजी खड़ा और हम अपने घर में महसूस, और जिस तरह हम खुद से क्यों ना एहतियात कर लें कि हम बीमारी से खुद बचें, जिस तरह स्टेट इंप्लीमेंट करें, जिस तरह उन्होंने एजुकेट किया, जिस तरह उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। देखें, एक लीडर का काम होता है, मुल्क के सरबराह का काम ये भी होता है कि जो चीज कौम को करनी है वो उसको बताएं। बिल्कुल सही। तो बाज लोगों से हम ये बाज मैंने एंकर्स को देखा कि वो इस पे भी तनकीद कर रहे थे कि जी उनका तो काम सिर्फ रेगुलेट करना नहीं, वजीर आजम का काम सिर्फ रेगुलेट करना नहीं है। रेगुलेशन इज वन ऑफ हिज ड्यूटीज, बल्कि कौम को एजुकेट करना भी वजीर आजम का काम है, और बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेट किया। और दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हम लोगों को बिल्कुल बंद कर देंगे, उनकी एक्टिविटी बंद कर देंगे, वो उनका खाने कमाने के जरिए बंद कर देंगे, तो उससे भी डॉक्टर साहब मेरी बात को वेट कर सकते हैं। मैं एज एन एक्सपर्ट तो बात नहीं कर रहा, लेकिन एक अकली सी बात है कि अगर घर के अंदर बंद कर देंगे, एक वक्त का खाना खत्म हो गया, 2 वक्त का खाना खत्म हो गया, तो वो उसके अंदर वो एनर्जी कहां से आएगी? हमें वो लेंस एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा। जिस लेंस से मैं अपने अच्छे से किसी दूसरे की हालत को जज नहीं कर सकता, आई थिंक। और एज अ प्राइम मिनिस्टर और एज स्टेट, रियासत जो है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको उस अच्छे से देखे कि हमारी सूरत हाल क्या है। खैर, उसमें वी हैव टू गो फॉर द न्यूज़ ब्रेक। बिल्कुल, और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और हमारी ट्रांसमिशंस का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। आज 23 मार्च भी है और 23 मार्च का दिन जो है वो इंतहाई सादगी से मनाया जा रहा है, और इसकी वजह यही है कि इस वक्त पूरी कौम को कोरोना वायरस जैसे चैलेंज का सामना है। ताहम इस वक्त हमारा पैगाम यही है कि मिलजुल कर अर्ज़ पाक को रश के इरम करें, मिलजुल कर अर्ज़ पाक को रश के इरम करें। कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम हम करें। लेते हैं एक ब्रेक।